कंप्यूटर हार्ड डिस्क और उनके प्रकार देखेंगे। अब हम चलते हैं लेक्चर की ओर। हार्ड डिस्क ड्राइव भी कहा जाता है। यह एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी हार्डवेयर डिवाइस होती है। किसी भी कंप्यूटर में हार्ड डिस्क का कार्य उसमें संग्रहित जानकारी एवं डाटा को संरक्षित करना होता है। हार्ड डिस्क में यह जानकारी एवं डाटा स्थायी रूप से भंडारण एवं संरक्षित किया जा सकता है। इस जानकारी को यहाँ से फिर से प्राप्त कर सकते हैं। लंबे समय के लिए हार्ड डिस्क में किसी भी जानकारी एवं डाटा को संग्रहित करके रखा जा सकता है। अन्य मेमोरी उपकरण की तरह डिवाइस को स्विच ऑफ करने के बाद भी इसमें डाटा एवं जानकारी सुरक्षित रहती है, अर्थात नष्ट नहीं होती है। हार्ड डिस्क सेकेंडरी मेमोरी हम संपूर्ण जानकारी बताएंगे। हार्ड डिस्क एक प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है जिसको हम सेकेंडरी मेमोरी भी बोलते हैं। प्राइमरी मेमोरी और एक सेकेंडरी मेमोरी, दो प्रकार की मेमोरी कंप्यूटर में होती है। यदि प्राइमरी मेमोरी के बारे में आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो हम उसका भी वीडियो कुछ ही समय में बनाने वाले हैं, तो वो भी आप जरूर देखें। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी की। सेकेंडरी मेमोरी से मतलब है जो सेकेंडरी रूप में हम जो यूज़ करते हैं कंप्यूटर में, उसको बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी। हार्ड डिस्क भी सेकेंडरी मेमोरी ही होती है। हार्ड डिस्क को सेकेंडरी मेमोरी बोला जाता है। हार्ड डिस्क जो है वो कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण भाग है। हार्ड डिस्क में ही सारे सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन या जो भी फाइल हम बनाते हैं वो सारी फाइलें हार्ड डिस्क के अंदर ही स्टोर होती है, सेव होती है और उसका उपयोग हम बाद में कभी भी कर सकते हैं। मतलब यदि हम कंप्यूटर को बंद भी कर देते हैं तो जो फाइल हम सेव करके रखते हैं वो हार्ड डिस्क के अंदर सेव रहती है और उसका उपयोग हम भविष्य में कभी भी कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे हार्ड डिस्क के प्रकार और हार्ड डिस्क किस प्रकार से कार्य करती है। हार्ड डिस्क के प्रकार: पाटा, पैरेलल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। इस तरह के हार्ड डिस्क ड्राइव में इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक IDE लगा हुआ होता है। इसमें दो केबल मौजूद होते हैं। मैग्नेटिज्म की सहायता से यह डिस्क ड्राइव में डाटा को संग्रहित किया जा सकता है। इस डिस्क ड्राइव में 40 पिन और 8 बिट डाटा को एक ही सेकंड में भेजा जा सकता है। अगला होता है SATA, सीरियल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। इस तरह के हार्ड डिस्क में लगाई गई केबल अत्यधिक ही पतली और फ्लेक्सिबल होती है। इस तरह के हार्ड डिस्क ड्राइव कीमत में भी काफी सस्ती होती है। इसे सरलता से किसी भी पर्सनल कंप्यूटर में जोड़ा जा सकता है। वर्तमान समय में बनाए जाने वाले कंप्यूटर और लैपटॉप में इसी प्रकार के हार्ड डिस्क लगाए जाते हैं। इस तरह के हार्ड डिस्क में डाटा ट्रांसफर भी काफी तेजी से होता है। इस तरह के हार्ड डिस्क में डाटा ट्रांसफर की गति 150 Mbps पर सेकेंड से लेकर 600 Mbps पर सेकेंड गति से ये हार्ड डिस्क, उसका उपयोग अभी वर्तमान समय में ज़्यादा किया जाता है। और ये जो है हार्ड डिस्क की जो क्षमता है वो भी अधिक होती है और जो इसकी गति है वो भी ज़्यादा होती है। इसकी मतलब यदि हम किसी डाटा को ट्रांसफ़र करते हैं तो वो भी बहुत अधिक गति से डाटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगली हार्ड डिस्क होती है SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव। इस प्रकार की हार्ड डिस्क की कीमत बाकी हार्ड डिस्क में काफ़ी ज़्यादा होती है। हालांकि इसकी संग्रहण करने की क्षमता कम होती है, लेकिन यह बाकी हार्ड डिस्क की अपेक्षा काफ़ी बेहतर और ज़्यादा तेज गति से डेटा को ट्रांसफर करने के लिए उपयोग की जाती है। फिर उसके बाद आती है SSD में ही हम आगे बढ़ेंगे। इसमें हार्ड बेस में फ्लैश मेमोरी तकनीक का उपयोग किया जाता है। इस तरह के हार्ड डिस्क में मूविंग पार्ट्स नहीं पाए जाते हैं, इसलिए हार्ड डिस्क ड्राइव की तुलना में अधिक तेज गति से डेटा को ट्रांसफर कर सकता है। इस हार्ड डिस्क ड्राइव में एक मेमोरी कार्ड की तरह चिप लगा हुआ होता है, जिसमें डाटा को ट्रांसफर करने की या उसे कॉपी करने की स्पीड काफी तेज होती है।
फिर अगली हार्ड डिस्क है जो SCSI, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। इस तरह के हार्ड डिस्क का उपयोग छोटे कंप्यूटर में होता है। इस तरह के हार्ड डिस्क की इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स के समान ही कार्य करते हैं। इस हार्ड डिस्क का ड्राइव अधिकतम डाटा ट्रांसफर करने की गति जो होती है 640 MBPS प्रति सेकंड तक होती है। इस तरह के हार्ड डिस्क ड्राइव में एक केबल के द्वारा ही 16 हार्ड डिस्क ड्राइव को जोड़ा जा सकता है। मतलब जो स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस जो होता है वो जो होती है एक हार्ड डिस्क होती है, उसको हम अलग से भी कंप्यूटर में लगा सकते हैं और उसका उपयोग कर सकते हैं। क्या क्या होते हैं और उनके कार्य क्या क्या होते हैं। अब आते हैं गति देने वाला जो होता है। इसकी सहायता से हार्ड डिस्क ड्राइव में मौजूद रीड ड्राइव आर्म में घूर्णन होता है। मतलब जो आर्म जो होती है उसको घुमाने का कार्य जो होता है वो ये करता है। एडेप्टर गति देने वाला, इसकी सहायता से हार्ड डिस्क ड्राइव में मौजूद रीड राइट आर्म में घूर्णन होता है। अगला होता है सर्किट बोर्ड। किसी भी हार्ड डिस्क ड्राइव में सर्किट बोर्ड लेटर से डाटा के प्रवाह को नियंत्रण कर सकता है। रीड राइट आर्म में घूमने के दौरान यह डाटा का नियंत्रण करता है। फिर अगला होता है धुरी, स्पाइंडल। धुरी हार्ड डिस्क ड्राइव में लगी यह एक तरह की मोटर होती है जो प्लेटर के बीच में स्थित होती है। इसकी सहायता से प्लेटर घूमता है। अगला होता है कनेक्टर, संबंधक। हार्ड डिस्क ड्राइव में कनेक्टर का कार्य सर्किट बोर्ड तक रीड राइट एंड प्लेटर तक डाटा को पहुंचाना होता है। रीड राइट आर्म, यह हार्ड डिस्क ड्राइव में रीड राइट हेड का पीछे का भाग होता है। यह दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। प्लेटर पर घूमते वक्त रीड राइट आर्म की सहायता से डाटा को ट्रांसफर करता है। HSA, यह एक तरह के रीड राइट आर्म के लिए एक पार्किंग एरिया का काम करता है। रीड राइट हेड, यह एक छोटा सा मैग्नेट होता है जो कि रीड राइट आर्म के आगे लगा हुआ होता है। यही प्लेटर के ऊपर घूमता है और डाटा को प्लेटर पर सुरक्षित या रिकॉर्डेड करता है। मैग्नेटिक प्लेटर, यह किसी भी हार्ड डिस्क ड्राइव का यह एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। मैग्नेटिक प्लेटर पर भी जानकारी एवं डाटा संजो कर रखी जाती है। लॉजिक बोर्ड, यह एक तरह का लॉजिक चिप होता है जो हार्ड डिस्क ड्राइव से इनपुट और आउटपुट